हमारे पीछे सब्ज़ बुर्ज की तस्वीरें लगी है। इस तारीख़ी इमारत को हाल ही में रिनोवेट किया गया है, इसकी तजदीद नौ की गई है, इसकी अज़मत को बहाल किया गया है। ये कारनामा आगा खां ट्रस्ट ने अंजाम दिया है। आगा खां ट्रस्ट के CEO रतीश नंदा साहब, जो एक नामवर और मशहूर आर्किटेक्ट भी हैं, उनकी निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया है। हम उनसे मालूम करते हैं कि ये मंसूबा किस तरह उन्होंने पाए तकमील को पहुँचा है। रतीश नंदा साहब जी, सालार न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप हमें बताएं कि ये जो सब्ज़ बुर्ज जो है, ये तारीख़ी इमारत है, एक मुअम्मा बनी हुई इमारत है, किस लिए क़ायम हुई थी, क्या है इसका कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसको रेनोवेट किया है, उसकी अज़मत को बहाल किया है, ग्लोरी को बहाल किया है। क्या पीछे मकसद था? तो हमारी 4-5 साल का काम किया हमने इस पर। ये जैसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उसके आसपास कई मकबरे बने 14वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक। उनमें से एक मकबरा ये भी है। किसका मकबरा है ये नहीं जान पाए हैं हम, क्योंकि उसमें कोई लिखत नहीं है, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। बट जिसका भी है ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन रहा होगा, क्योंकि हमने जब काम शुरू किया तो हमारे को बुर्ज नीचे, गुंबद के नीचे पेंटिंग मिली जो सोने से बनाई हुई। और बात साफ़ है कि सोना हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो सोने का काम, सोने का पेंट। और ये पेंटिंग जब पूरी साफ़ हुई तो ये अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अर्लीस्ट, मतलब कि जो इससे पुरानी कोई पेंटिंग सर्वाइव नहीं करती है, ना ईरान में, ना सेंट्रल एशिया में, ना किसी और देश में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी पेंटिंग को बचाने के लिए गुंबद की जो टाइलें हैं जो 1980 में लगाई गई थी, उनको हटाया गया और दोबारा जिस तरह मुग़ल कालीन में टाइलें होती थी उसी तरह टाइल लगाई। बहुत खूबसूरत मकबरा है। इसमें ना ही कि पत्थर का काम है, पर टाइल का काम, इनसाइज प्लास्टर वर्क का बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेटिव वर्क है, और पेंटिंग का भी काम है। तो 4 साल लगे इसको काम करने में। हैवल्स कंपनी है, उन्होंने इसका फंडिंग किया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। बट ऑलमोस्ट 90-95% जो पैसा लगा वो कारीगर की आमदनी में लगा। अच्छा, ये जो काम है, इस फ़न के जो कारीगर जो है अब दस्तयाब नहीं है, आपने इस कमी को कैसे दूर किया? देखिए, काफ़ी लोगों को तो हमको ट्रेन करना पड़ा, और हिंदुस्तान में कई ऐसी कला हैं जो आज तक जीवित हैं। इसमें जो टाइल का काम था, ये काम हिंदुस्तान में अब नहीं हो रहा था, तो हमने उज़्बेकिस्तान से कारीगर कुछ 7-8 साल पहले बुलाए, उनसे लोकल निज़ामुद्दीन बस्ती के लड़कों को ट्रेन किया, और ये क्राफ्ट फिर से हिंदुस्तान में आबाद हुआ, रिवाइव किया गया है जी। अच्छा, इस पर जो है आपको कितना खर्चा आया होगा? ये जो, क्योंकि बहुत ही नज़ाकत वाला काम है। देखिए, इस एरिया में, पूरे निज़ामुद्दीन एरिया में, हुमायूंस टूम ने हमने करीब 60 मॉन्यूमेंट ठीक किए हैं, और ये सब आगा खान साहब ने कमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये हम अपने खर्चे पे ठीक करेंगे। उसमें खर्चे का ये भी है कि हमने और जगह से भी फंडिंग, CSR, गवर्नमेंट से सपोर्ट करी है। बट हमारा यहाँ काम करने का है, पैसा कम या ज़्यादा की बात नहीं है। जितना हमने कमिट किया था उससे 5 गुना हम पहले काम कर चुके हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये सब्ज़ बुर्ज की तारीख़ी इमारत है, लेकिन आज भी ये इमारत एक तारीख़ी मुअम्मा बनी हुई है। ये मुग़ल सल्तनत की आमद से पहले ये बुर्ज तामीर हुआ था, इसे सब्ज़ बुर्ज कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके टाइल्स जो लगे हैं वो ज़्यादातर नीले हैं, ऊदे हैं, आसमानी कलर के हैं। और ये खूबसूरत सी इमारत किस मकसद के लिए तामीर की गई, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं चला। ये इमारत बस्ती निज़ामुद्दीन के तारीख़ी इलाक़े में वाक़ है,
यहाँ एक तरफ यहाँ पर निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन का मज़ार है, तो इसके मशरक़ में, इस बुर्ज के मशरक़ में हुमायूं का मकबरा है, और उसी सिंध में अरब की सराय है, वहाँ पर लोधी ख़ानदान की क़ब्रिस्तान भी है और मकबरा भी है। आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका जो, ये सर्कल जो है नज़र जो आ रहा है आपको अतराफ़ में, ये निज़ामुद्दीन का चौराहा है, बहुत ही मशहूर जगह है। एक तरफ जो है इसके पीछे शुमाल की तरफ DPS स्कूल है, और यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है पार्लियामेंट की तरफ निकलता है, और दूसरा रास्ता जाता है लोधी गार्डन की तरफ, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था। तो ये इमारत जो है इससे पहले बड़ी खस्ता हाल थी, बहुत ही मखदूश हो चुकी थी, इसके सब टाइल्स वगैरह उड़ गए थे। इसको जो है आगा खान ट्रस्ट और आसार कदीमा ने मिलकर जो है दोबारा रिनोवेट किया है। इसकी जो पुरानी अज़मत है, इसकी जो पुरानी शान शौकत है, उसको बहाल करने की कोशिश की है। वो इसमें बड़ी हद तक आगा खान ट्रस्ट और आसार महकमा आसार कदीमा कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी अंदर का जो हिस्सा है मकबरे का, अंदर का मकबरा तो नहीं कहेंगे इसे क्योंकि उसमें कोई किसी की खबर नहीं है, जो अंदरूनी जो हिस्सा है उसमें अभी भी काम होना बाकी है, और उस तरह के कारीगर जो है इनके पास दस्तयाब नहीं है। वो फ़नकार जो अपना खून पसीना एक करके दीवारों में नक्श निगार लगाकर उस इमारत को जो है तो खूबसूरत और हसीन तरीन बनाया करते थे, उस तरह के कारीगर आज मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये जो काविश की गई है इस इमारत को, इसका हुस्न दोबाला करने की जो कोशिश की गई है, वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। और इस इमारत में अब दरवाज़ा भी लगा दिया गया है, पहले दरवाज़ा वगैरह भी नहीं था यहाँ पर, और यहाँ लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया गया है ताकि लोग जो बाहर से आते हैं इस इमारत का जो है देखकर जो है फ़नून लतीफ़ा से लुत्फ़ उठाए। तो आप देख रहे हैं कि आप जितनी भी तारीख़ी इमारतें होती हैं उन पर जो है कुरानी आयतें बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखी होती है। इस इमारत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तुगरे लगे हुए हैं, चारों तरफ तुगरे लगे हुए हैं। ये इमारत जो है बिल्कुल इंटरसेक्शन पर है। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर में इसको जो है पुलिस चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये जो है उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर चले जाने के बाद ये इमारत खंडर में तब्दील होती जा रही थी। लेकिन आगा खान ट्रस्ट की काविशों के नतीजे में ये फिर से अपनी उसकी जो उसके माजी है इसका अहिया हो चुका है।